के अनुसार चलती है। लोग भी बदलाव चाहते हैं और बदलाव बीजेपी पार्टी ने किया है कि हमारे काम हो और सबको एक आस होती है कि हमारा ये आदमी काम कर। फतेहाबाद जिले में मैंने ज़्यादा समय व्यतीत किया, 10 साल व्यतीत किए हैं। सिरसा में कुछ लोगों को भ्रमित किया है, उसी प्रकार हमारे किसान बंधुओं को भ्रमित किया था कि उनको भूखे प्यासे रखे, उनके जिंदे उनके नाखून निकाले गए। उन देखिए बीजेपी का टारगेट था 10 सीटों का जी, मगर कहीं ना कहीं बहुत से कारण हैं जिसके कारण कुछ खामियां हमें भुगतनी पड़ी, पार्टी भुगतनी पड़ी। मगर पार्टी शुरू के दिन से ही उस पर काम कर रही है और जो समीक्षा बैठ के हमारी चल रही है उसमें पार्टी ने बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं। और भी सीएम साहब ने अपने देखे होंगे केवल 14-15 दिन के अंतराल के अंदर ही उन्होंने बहुत सी ऐसी कार्य घोषणा की है। जैसे अभी कल घोषणा की है 50,000 बच्चों को भी रोजगार मिलेंगे। ओबीसी के लिए सीएम साहब ने बहुत कुछ किया है, घोषणाएं की है। तो अभी 14 दिन के अंदर ही अपने सरकार ने बहुत एक अच्छे मूड में आ गई है। और अभी रैली भी हुई थी रोहतक में, आपने देखी होगी, वहाँ इतनी भीड़ थी कि लोगों को पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी। तो युवाओं में एक उत्साह आया है, बहुत अच्छा उत्साह है। उसको निमित्त हम जो आगे का विधानसभा चुनाव है वो अवश्य भारी मतों से हम लोग जीत के आएंगे। जिस तरह का परिणाम अभी आया है, क्या आपको लगता है कि विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें कुछ ऐसा ही जो है अभी हम 50% पे खड़े हैं बहन जी। अभी पार्टी ने बहुत सी बैठ के चल रही है और अभी 100 दिन का समय कम से कम हमारे पास है। तो पार्टी बहुत अच्छा काम करेगी, कार्यकर्ताओं के भी काम होंगे, लोगों के भी काम होंगे। काम पहले भी थे, कुछ त्रुटियां थी, उनको पूर्ण करके दोबारा से ट्रैक पे आएंगे। बहुत अच्छे कार्य सबके होंगे और सबको संतुष्टि मिलेगी। क्या लगता है किन किन चीज़ों पर जो है इस बार आप लोग काम करने वाले हैं? देखिए वो पार्टी के अंदर भी जो हमारा फीडबैक एक संगठन होता है वो ले रहा है। जैसे फैमिली आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी है, बहुत से ऐसे इशू थे जो किसान निधि वाले थे। अभी देखिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही सबसे पहले किसान निधि किसानों के खाते में डाले। तो ये किसानों की हित की सरकार है। अनेकों मुद्दों पे काम करते करते हम आगे बढ़ेंगे। इस पे क्या आप विधानसभा चुनाव में कहीं निशान लगाने की प्लानिंग पर चल रहे हैं? देखिए गौ माता की कृपा से, जनता के सहयोग से मुझे जिला पार्षद चुन के वार्ड नंबर 20 से जनता ने भेजा है। और बीजेपी ने भी, पार्टी ने भी विश्वास करके जिले का सचिव का दायित्व दिया है, उसी को हम निर्वाह कर रहे हैं। और जो भी आगे पार्टी का आदेश होगा, क्योंकि एक अनुशासित पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो भी पार्टी जैसा भी आदेश होगा हम उस आदेश का पालन करेंगे। क्या ग्राउंड लेवल पे लोगों के बीच जाकर उतरकर उनसे बातचीत करने की कोशिश की है, उनकी दिक्कतें जानने की कोशिश अभी तक की है आपने? मैं पिछले 1.5 साल से जिला पार्षद हूँ और मेरे 11 गाँव मेरे क्षेत्र में आते हैं। सब में नियमित रूप से जाता हूँ, कोई सुख दुख है। उसके अलावा भी कुछ 6-7 गाँव और ऐड किए हैं जहाँ नियमित रूप से हमें जो भी सूचना होती है सुख दुख की, भागीदारी की, कोई काम की, वो हम सब लोग प्रयास करते हैं कि हम सीएम साहब तक भेज के उन कामों को हम जल्दी से जल्दी सिरे चढ़ाएं। एक राहत की बात आपके लिए कि आपका जो कार्य क्षेत्र है बरवाला पड़ता है और वहाँ से बीजेपी लोकसभा इलेक्शन में जीती है, बाकी कई जो विधानसभा थे वहाँ पर हारी भी है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हम लोगों ने हमारे जो बरवाला विधानसभा, वैसे तो पूरे हिसार जिले के ही कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा प्रयास किया, क्योंकि जीत हार तो सुनिश्चित परमात्मा के हाथ में भी है, कुछ जनता के हाथ में। क्यों कहते हैं जनता जनार्दन प्रभु का स्वरूप होती जनता। तो सब ने अपने अपने क्षेत्र में काम किया। बरवाड़ा के कार्यकर्ताओं ने भी बहुत अच्छे कार्य किए, दिन रात मेहनत की और वहाँ से हम अच्छे वोटों से जीत के आए हैं। और हमारे बूथ पे भी जो एक पार्टी के दायित्व है शक्ति केंद्र प्रमुख, जो 5 बूथों पे एक शक्ति केंद्र बनाया गया, उसका दायित्व मेरे पास था, तीनों ढाणियों का। और जो ढाणी गांव है जिसको मैं रहता हूँ वहाँ 1042 वोट, दूसरे का मैं 642 वोट, एक जगह 342 वोट, कुछ ऐसे आंकड़ों से हम लोग जीत के आए हैं। कुल 1345 लीड लेके हम हमारे शक्ति केंद्र से जीत के आए हैं। तो हर एक कार्यकर्ता ने अपने अपने बूथों पे काम किया है और इसलिए हम लोग विजय भी होके आए हैं। चलिए, हम लोग भी पत्रकार हैं, हम लोग भी लोगों के बीच में जाते हैं, तो आम जनता कहती है कि इस बार अगर हम किसी को वोट देने वाले हैं या फिर जिताने वाले हैं तो वो हम अपने चेंजेस के लिए देंगे, बदलाव इस बार चाहिए। तो क्या लगता है आप लोग बदलाव लेकर आ पाएंगे जो आम जनता को चाहिए? नहीं, देखिए प्रकृति है, बदलाव के अनुसार चलती है। लोग भी बदलाव चाहते हैं और बदलाव बीजेपी पार्टी ने किया है। पहले आप किसानों के लिए देखते हैं, किसान लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते थे यूरिया डीएपी लेने के लिए, अपनी फसल बेचने के लिए। आजकल यूरिया डीएपी भी आपको अच्छे से उपलब्ध होती है, आपकी फसल है वो भी आप ऑनलाइन रजिस्टर कराइए, आपके पैसे आपके खाते में आएंगे। हमारी बहनें थी गैस सिलेंडर के लिए खड़ी रहती थी लाइनों में,
तो वो उनको भी उससे लाभ मिला है। तो लोगों ने बदलाव को स्वीकार किया और मोदी जी को तीसरी बार बदलाव के कारण आप देखते हैं जो इंडी गठबंधन था उनको 232 सीटें मिली और जो बीजेपी है अकेली 240 के लगभग सीटें लेके आई है। तो लोगों की इच्छा है कि केंद्र में भी सरकार बने। ये तो कुछ उन लोगों के लालच के कारण हम समझ सकते हैं कि कुछ कांग्रेस पार्टी ने इंडी गठबंधन ने कुछ ऐसे लालच दिए थे कि हमारे बंधु प्रलोभन में आ जाते हैं कभी कभी, मगर उन लोगों ने भी आप देख सकते हैं जो राहुल गांधी कहता था खटाखट 8500 रुपये आएंगे, वो 8500 तो नहीं मिल रहे हैं मगर लोग अभी खटाखट उनके दरवाजे जरूर खटखटा रहे हैं। तो झूठ के कभी पाँव नहीं होते, झूठ ज़्यादा दिन चलते नहीं है। और ये आप पिछले 1 महीने के अंतराल के अंदर आप देख भी चुके हैं कि जनता ने किस प्रकार लोगों के दरवाजे खटखटाए हैं। आप लोकसभा चुनाव से पहले भी लगातार बरवाड़ा विधानसभा में सक्रिय थे और लोकसभा चुनाव के बाद तो और भी ज़्यादा सक्रिय हो रहे, इसको क्या मान के चलें? देखिए, जनता चाहती है कि हमारे काम हो और सबको एक आस होती है कि हमारा ये आदमी काम कर सकता है और हम तो बने ही जनता की सेवा के लिए। ये मनुष्य जीवन है सेवा के लिए, चाहे जीव जंतुओं की, प्रकृति की हो, गौ माता की हो। और जो भी आज ये शरीर है मेरा जिसपे भगवा वस्त्र मैंने पहना हुआ है, ये सब गौ माता की कृपा का कारण है और प्रभु का आशीर्वाद है, जनता का प्यार प्रेम स्नेह है। जनता के प्यार प्रेम के कारण हम लोगों से मिलते जुलते हैं, उनके कार्य का प्रयास करते हैं कि उनके कार्य जो भी समस्या हैं वो पूर्ण हो। आप जिस हल्के से आते हैं बरवाला हल्का, वहाँ पे गौशाला है, उसमें आप कितना कार्य कर चुके हैं? लगभग कितनी बरवाला हल्के में गौशाला है, उनकी क्या दशा और दिशा है? अभी बरवाड़े में टोटल 4 गौशालाएं हैं, सबकी कंडीशन बहुत अच्छी है। और पूरे हल्के में? हाँ, पूरे हल्के में करीब 15 से 16 गौशालाएं हैं। हिसार विधानसभा की बात करूँ तो मैं, और केवल बरवाड़े की बात करूँ तो 5 गौशालाएं हैं। और आसपास हमारे जेवरे भी गौशालाएं हैं, पहाड़ भी गौशाला है, न्याणा भी गौशाला है। वैसे ये जो हिसार और सिरसा और फतेहाबाद ज़िले में मैंने ज़्यादा समय व्यतीत किया, 10 साल व्यतीत किए हैं। सिरसा में कुल 153 के लगभग गौशालाएं हैं, फतेहाबाद में 75 के लगभग है और हिसार में 55 रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं। अनरजिस्टर्ड तो बहुत सी है। तो जल्दी हमारा प्रयास, मैं सरकार से निवेदन भी किया है कि जो गायें हैं, आज किसान की समस्या देखते हैं, मूल समस्या जब गेहूं की फसल आती है तो बेसहारा जो गौवंश है जिनको हम लोग छोड़ देते हैं दूध पी के बड़े स्वास्थ्य के कारण रोड पे जाती है, तो उसका निदान हम गौशाला के माध्यम से करें। और सरकार ने, गौ सेवा आयोग ने एक एग्रीमेंट भी मांगा है ग्राम पंचायतों से कि आप लिखित में आप एग्रीमेंट दें कि जो भी ग्राम पंचायत कुछ सालों के लीज पे अगर ज़मीन देना चाहती है तो सरकार वहाँ 4 दीवारें कराएगी, आपको शेड लगा के देगी, आपको ट्रैक्टर देगी, आप व्यवस्था करके देगी, आप खाली ज़मीन दीजिए। सरकार ने ये प्रावधान लागू किया हुआ है। अब वो सरपंचों के ऊपर डिपेंड करता है, ग्राम पंचायत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से उसको योजना का लाभ लेना चाहते हैं। किसानों का काला कानून क्या लगता है, असर तो डालेगा ही चुनाव पर जिस तरीके से अब डाल रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार कांग्रेस ने भी लोगों को भ्रमित किया है उसी प्रकार हमारे किसान बंधुओं को भ्रमित किया था कि आपकी ज़मीन जो फलाने बिजनेसमैन है वो हड़प लेंगे। क्या कोई 1 इंच भी ज़मीन हमारे ले सकता है? हम घर के 2 भाई हैं, फिर भी हम कई बार देखते हैं लड़ाई झगड़े तक कहाँ तक बातें आ जाती है। हम जब 1 इंच ज़मीन देते, 1 मिनट हम पानी का खेतों में से नहीं देते तो किसकी वो हिम्मत है कि हमारी ज़मीन पर कब्जा कर ले? तो कांग्रेस ने एक अभी जो लोकसभा के अंदर एक मुद्दा उठा करके अपनी भारी जीत हासिल की है, जो कि संविधान बदलने का मुद्दा है, उस पर आपका क्या कहना है और आने वाले इलेक्शन में इसके ऊपर क्या विचार किया जाएगा? कांग्रेस ने हमेशा से ही संविधान की धज्जियां उड़ाई है। आज 25 जून है 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकालीन लगाई थी, जो काला दिन हम जिसको बोलते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा का भी अवहेलना की थी और उन्होंने सब लोगों को ज़बरदस्ती जेल के अंदर ठूसा था और लोगों की नसबंदी की थी। और वो लोग आज कह रहे हैं संविधान खतरे में है। संविधान, जब उनकी इंदिरा गांधी ने कुछ लोगों की धज्जियां उड़ाई, लोग जिंदे उनकी नसबंदी की, लोगों को मरवाया भी उन लोगों ने, तो वो लोग किस मुंह से संविधान की बात कर रहे हैं? वो खाली कॉपी उठा के फिर रहे हैं, भीम डॉक्टर साहब को बदनाम कर रहे हैं। बरवाला हल्के के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो पूरे समाज से निवेदन करता हूं कि देश हित, लोक हित के लिए जिस प्रकार पूरे देश की आवाम ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना के केंद्र में भेजा है, उसी प्रकार सबसे निवेदन करता हूं कि संविधान पहले भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस प्रकार दुरुस्त किया है कि वो पहले भी हमारे सबके हक में था, आज भी है और आगे भी रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। आरक्षण की बात आती है, आरक्षण भी
कोई ऐसे बदल नहीं सकता जब तक उसका कोई कानून पारित नहीं होता। विधानसभा लोकसभा में 1975 को जो इंदिरा गांधी ने आपातकालीन लगाई थी, भाई लोगों को ठूस ठूस के इमरजेंसी लागू करके लोगों को जेल में भरा था। लोग 6 फुट के थे, उनको 4 फुट की कोठरी में बंद किया, उनको भूखे प्यासे रखे, उनके जिंदे उनके नाखून निकाले गए, उनको मरवाया गया, प्रताड़ित किया गया, उनकी नसबंदी की गई। उसके जो हमारे कार्यकर्ता उस समय थे, जो जनसंघ उस समय था, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, तो जनसंघ के जो हमारे कार्यकर्ता थे, जो आज कुछ गोलोक सिधार गए हैं और कुछ जो जीवित हैं, उनकी एक पीड़ा जानने के लिए भाई उनका उस समय का क्या अनुभव था, हम लोगों ने किस प्रकार उन्होंने अपना जीवन दुखदायी कष्ट है कि हम लोगों के लिए जो बलिदान दिए, उन सबको जानने के लिए हम लोगों ने आज पार्टी ने सम्मान समारोह पूरे देश भर में किया था और उनको सम्मानित किया गया था। और इस कार्यक्रम के लिए मुझे पार्टी ने संयोजक हिसार जिले का बनाया था और आज बहुत ही अच्छा करीब 51 हमारे जो आपातकाल स्वतंत्र सेनानी थे, लोकहित के लोकतंत्र के स्वतंत्र सेनानी थे, 51 थे और करीब 35 के लगभग 27 पहले थे, कुछ बाद में आए हैं, 35 के लगभग आए थे, कुछ दिल्ली है, कुछ फौरन चले गए। तो इस प्रकार से उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज पार्टी ने निश्चित किया कि बीजेपी पार्टी हमेशा ही राष्ट्रहित, देश हित और भक्ति भावना से जो लोग प्रेरित होते हैं उनके लिए हमेशा कार्य करती रहती है और हमेशा आगे करती भी रहेगी। आने वाले समय को देखते हुए मैसेज ऐसे जो डिलीवर करना चाहते हैं इस वक्त, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको लेंगे। मैं सबसे एक निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार मोदी जी का जो लक्ष्य है 2047 तक का एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, अभी आप देख सकते हैं हिंदुस्तान में G20 के सम्मेलन में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया और चुनाव के तुरंत बाद G7 में इटली में एक बहुत भव्य प्रोग्राम हुआ। जिस इटली में वो प्रोग्राम था कुछ वर्ष पहले जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो हम नजरें गाड़ गाड़ के देखे तो वो पगड़ी पहने हमारे मनमोहन सिंह जी नजर आते हैं। मगर आज आप देखते हैं G7 में भी आप प्रत्यक्ष रूप से मोदी जी को बीच में लेके सब देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों ने एक पिक्चर सबके सामने आई थी, तो कितना मान सम्मान मोदी जी के कारण भारत की जनता को मिल रहा है। वो केवल मोदी जी का सम्मान नहीं, वो हिंदुस्तान के 140 करोड़ आवाम का अभिनंदन है, स्वागत है। मैं तो आप सबसे यही सबसे निवेदन करूंगा कि राष्ट्रहित के लिए अभी हरियाणा में भी अक्टूबर में चुनाव है, तो लोगों के बहकाव में ना आके, ना कोई संविधान खतरे में है, ना कहीं आरक्षण खतरे में है। अब देखिए कितने गरीब बच्चों को नौकरियां बीजेपी पार्टी ने दी थी, 5 नंबर एडिशनल सामाजिक आर्थिक आधार पे। ये कोई बच्चा गरीब है या सामाजिक लेवल पे वो पिछड़ा हुआ है तो उसको 5 नंबर देके उसको आगे बढ़ाने के लिए, मगर कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में केस डाल के उसको असंवैधानिक कराने का प्रयास किया है। तो ये गरीब हितों की पार्टी नहीं हो सकती है, तेजी से नहीं हो सकती कांग्रेस पार्टी। बीजेपी हमेशा से किसानों के लिए, गरीब मजदूर के लिए हमेशा साथ खड़ी है, खड़ी थी और आगे खड़ी रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।